नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। ये जो मंगल मुंडा जी हैं, आपके क्या लगते हैं? मेरा बेटा है। कैसे क्या हो? मेरा बेटा सबसे बड़ा लड़का है। तो कैसे क्या हो गया इनको? ये तो गाड़ी से टकरा गया, इसीलिए रांची ले गया था रिंग की, तो वहीं ठीक नहीं हुआ। और जो हम लोग तो लगाते हैं ना, वो वाला नहीं, दूसरी जगह अपना टाण में ले जाएंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा ने गुरुवार को रिम्स में अंतिम सांस ली। भगवान बिरसा मुंडा के परपोता सुखराम मुंडा का बड़ा बेटे थे। मंगल मुंडा, जिनका 25 नवंबर को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, खूंटी सदर अस्पताल द्वारा बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। मंगल मुंडा के भाई ने रिम्स प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि उचित समय पर इलाज नहीं किया गया। रात भर एम्बुलेंस में रहे, कोई पूछने तक नहीं आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पहल पर दूसरे दिन सुबह रिम्स में भर्ती किया गया। भाई कानू मुंडा कहते हैं, यह लापरवाही के कारण ही बड़े भाई की मौत हो गई। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे, परिचय। जी, मेरा नाम है कानू मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के परपोता हुए। देखिए, जब 25 तारीख की लगभग 4:30 बजे खूंटी से आने के क्रम में आपके रानी फूल के बगल में उल्टाड़ी गाँव उस जगह में सड़क दुर्घटना हुआ था। वहाँ से फिर लोगों ने उसको ले जा करके सदर हॉस्पिटल खूंटी में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वहाँ जब सिटी स्कैन हुआ, उसमें पता चला कि नहीं, उनको तो गंभीर चोटें लगी हैं। उसके बाद वहाँ से डॉक्टरों ने उसको सदर हॉस्पिटल खूंटी से उसको रिम्स रेफर कर दिया। तो हम लोगों ने उसको ले जा करके चले गए। लगभग हम लोग 10 बजे करीबन पहुँचे रिम्स। वहाँ पर फिर हम लोग बोलने लगे कि भाई हम लोग ये हैं भगवान बिरसा मुंडा के वंशज, थोड़ा सा इस तरह का गंभीर स्थिति है, आप लोग इसको एडमिट करिए। वहाँ पर उसके बाद ऑक्सीजन का जो बेड था वो कनेक्ट नहीं होने के लोग हम लोग को जवाब दिया कि नहीं, अभी इस तरह का नहीं हो सकता, आप लोग थोड़ा देर मैंने गाड़ी में ही रहिए। ऑक्सीजन अगर खोल दिया जाए तो फिर उसका तबीयत फिर दिक्कत हो सकता है। तो हम लोगों ने फिर उसका इंतजार करते रहे रात भर। करीबन हम लोग 2:30 बजे आसपास देखे, फिर भी हम लोग को कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वहाँ से ले जा करके फिर हम लोग सदर हॉस्पिटल फिर चले गए, क्योंकि यहाँ खूंटी सदर हॉस्पिटल हम लोग को यहाँ से रेफर कर दिया था रांची रिम्स। वहाँ जब हम जा करके वो लोग पेपर दिखाते उन्होंने भी जवाब दे दिया कि उसको रिम्स के लिए रेफ़र किया, यहाँ मेरे यहाँ नहीं हो सकता है। फिर हम लोग फिर सुबह मैंने 4:30 बजे आसपास फिर चले गए। मतलब इतनी देर तक एम्बुलेंस में लेकर भटकते रहे? हाँ, एम्बुलेंस में लेकर के हम लोग कितने घंटे हो गए होंगे लगभग? करीबन देखिए 10 बजे से लेकर के सुबह 7:30 बजे 8 बजे के बीच तक हम लोग वहीं पर भटकते रहे। इलाज नहीं हुआ? इलाज नहीं हो पाया। और दवाइयाँ भी बाहर से खरीदनी पड़ी? दवाइयाँ जो वो मेडिकल डॉक्टरों ने जो इशू जिस मेडिकल स्टोर से जो इशू किए थे, वहाँ जब उपलब्ध नहीं था तो हम लोग फिर बाहर से लेकर के वो लोग उपलब्ध करा रहे थे। तो फिर इलाज रिम्स में किसके निर्देश पर मतलब एडमिशन हुआ उनका? हाँ, हम लोग का जो पूर्व सांसद माननीय अर्जुन मुंडा के निर्देश पर वहाँ पर हम लोग का एडमिट कराया था। उनके मतलब आगे बढ़ने से उनके निर्देश पर हम लोग का एडमिट हो गया और मैंने इलाज उसके बाद निर्देश मैंने संज्ञान में उसको फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लेने के बाद में उसका इलाज में कोई कमी नहीं था, लेकिन उसको गंभीर चोट लगने के कारण इस तरह। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिम्स प्रबंधन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो लापरवाही रही? देखिए, लापरवाही देखिए, जब हमको लगता है कि हमारे साथ जो ऐसे हो सकता है, एक स्वतंत्र सेनानी परिवार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कोई मेडिकल प्रबंधन या जो भी है वहाँ जो ये स्टाफ है हमारे साथ इस तरह करते होंगे, तो फिर अन्य पब्लिक के साथ क्या होता होगा। हम लोगों ने वहाँ देखा कि क्या करके उड़ीसा, बंगाल, वहाँ के लोगों ने हॉस्पिटल में भरा हुआ था। हमारे झारखंड के लोकल के लोगों को इस तरह का नहीं हो रहा था। हम लोग को बड़ी अफसोस लगा कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है, कि उस तरह का नहीं होना चाहिए, जो कि
जिसको इमरजेंसी है उसको वहाँ ले जाकर अच्छी ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। अगर उस तरह का मेरे साथ, मेरे बड़े भैया के साथ होता तो इस तरह का हमको अनहोनी हमको लगता है कि नहीं होता। समय पर अगर उनका इलाज होता तो इस तरह से नहीं तो आप लोगों ने ये बातें मुख्यमंत्री जी को बताई कि हाँ, उनसे भी हम लोगों ने बात को रखी, लेकिन बाद में उसको संज्ञान में लेकर के ट्रीटमेंट में उस तरह का कोई कमी नहीं रहा। तो आज जब वो आए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तो उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये कि उस तरह का या को फिर हम सुधारेंगे, कहेंगे, बैठक रखेंगे, उस तरह का हम लोग को बोले हुए हैं कि रिम्स का व्यवस्था को सुधारेंगे। वो सब सुधारना चाहते हैं। मन में दुख होता है आपको? हाँ, मन में मुझे दुख होता है। मेरे अपने बड़े भाई जब हमारे बीच नहीं रहे तो हर किसी को दुख होता है। खूंटी के पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा ने भी अपने सोशल पेज पर मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही रिम्स प्रबंधन की लापरवाही पर गहरा खेद व्यक्त किया है। मंगल सिंह मुंडा के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित की। उनके परिजनों को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। मंगल की अंत्येष्टि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उल्हातू गांव में की गई। खूंटी जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा भी उल्हातू पहुंचे। उन्होंने भी मंगल सिंह मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दुख की घड़ी में हम लोग भी दुखी हैं और क्या कहना है। हॉस्पिटल वाला लोग का गलती है, रिम्स वाला लोग का गलती है। गलत को तो उन लोग को स्वीकार करना चाहिए और उन लोग पर कार्रवाई भी होना चाहिए, समझे ना। उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। उन लोग पर जो दोषीदार है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। वहीं खूंटी और तोरपा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राम सूर्य मुंडा और सुदीप गुड़िया ने भी श्रद्धासुमन अर्पित की और अंत्येष्टि स्थल तक गए और मिट्टी भी दी। बिरसा मुंडा का जो ये गांव है, इस गांव के ही उसी के वंशज से थे जो आज नहीं रहे। और ये जो क्षति हुई है, ये अपूर्णीय क्षति, इसको कभी हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं जी। इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से रिम्स रेफर किया गया था खूंटी से, और वहाँ इलाज तो हुई है, इलाज हुई थी। दोषी है तो फिर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी जी। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और इससे पूरे झारखंड के लोग आहत हैं, क्योंकि हमारे पूजनीय बिरसा मुंडा जी के वंशज थे और ये जो क्षति है वो अपूर्णीय है। जी, हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी रिम्स गए थे, वहाँ भी उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया, साथ में हम लोग भी थे। और तो ये झारखंड की अपूर्णीय क्षति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उल्हातू पहुंचे। उन्होंने भी मंगल सिंह मुंडा को मिट्टी दी, उनके परिजनों से मिलकर दुख प्रकट किया, साथ ही हर संभव मदद करने की बात कही। उल्हातू पहुंचने वालों में पूर्व मंत्री देव कुमार धान,
समाज सेवी बल्कू उरांव, खूंटी जिला परिषद के अध्यक्ष मसीह गुड़िया, राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के सदस्यगण, मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन सहित अन्य ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यहाँ दो ही जन रहते हैं, आप रहते हैं, माँ रहती है, और कोई खाना वाना कौन बनाता है? खाना बना अच्छा वही करना, थोड़ा पानी लाना में दिक्कत होता है। ले जाना इनका आड़ी काबिन टाइम है लेकिन वो कोई टाइम ना आवो काइन टाइम। इसके देहांत होने से हम लोग निश्चित रूप से पूरे समाज दुखी है, पूरे झारखंड दुखी है। लेकिन इसमें जो चीज़ें आई आज, जो ये इनका जो देहांत हुआ, जो आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था का झारखंड सरकार का जो है पोल खोलने वाली घटना हुई है। चूँकि ये घटना के बाद जब रिम्स गए तो रात भर ये एम्बुलेंस में ही पड़े रहे, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तो निश्चित है कि एक ऐसे वंशज के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, आम जनता के साथ तो क्या होता होगा भगवान ही मालिक। देखिए, खेत की बात है जो कि आज दुनिया जानती है कि भगवान बिरसा मुंडा को उन्हीं के वंशज इस तरह से अगर घटना हो जाती है और उनके इलाज के लिए मान लिया इनका परिजन हो या अन्य भी हो, अगर रिम्स ले जाते हैं और रिम्स में 10 घंटा तक अगर बिल्कुल बिना गार्जियन टाइप का हो जाए, लोग कहते कि डॉक्टर भगवान होते हैं, मगर भगवान कहाँ, जबकि उतना घंटा तक ये दुर्घटना से ये जो मान ली पीड़ित है इनका इलाज ना किया जाए तो ये हादसा तो देखिए बहुत बड़ा हादसा है। और इसमें प्रबंधन का बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जो जिनको जिस ड्यूटी के टाइम में अगर जो इस तरह का लापरवाही बरता, ये तो सरकार को इस पर जांच करना चाहिए, जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये तो तत्काल उसको तो मान लिया आईसीयू में भर्ती करके या तो ब्लड का ज़रूरत है या तो इलाज का ज़रूरत है, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए था। तो आपको लगता है कि लापरवाही के कारण ये घटना? हाँ, ये घटना देखिए लापरवाही के कारण हुआ है। ये भगवान ने लोग कहता है कि इनका दिन पूरा हो गया, ये तो असामान्य बात थोड़ी है। ये बात जो लापरवाही, अगर इलाज करता डॉक्टर तो कहते कि भगवान डॉक्टर को माना जाए, ऐसा माना जा सकता था। लेकिन जब यहाँ से एम्बुलेंस से लिया गया, एम्बुलेंस से पड़ा रहा गया, सुबह के 9 बजे तक पड़ा रहा। कहने को तो 8-10 घंटा बहुत मायने रखता है। आज के ठंडा के दिन में देखिए तुरंत उनका जो संचालन और रक्त का संचालन तुरंत थक्का हो जाता है, जाम हो जाता है। तो ऐसे में आदमी के जीने का क्या उम्मीद किया जा सकता है? देर हो जाने से, जिसी को कहते हैं देहात गंवार में कि बासी भात में पानी डालने से कब भात बनता है, यही स्थिति डॉक्टर लोगों ने किया, रिम्स प्रबंधन ने किया। ये जिम्मेवार तो बहुत बड़ा उनके ऊपर है और ये सरकार को इसको जांच का विषय है कि जबकि ये मंगल मुंडा अगर तुरंत अगर इलाज में उतर जाता तो हो सकता, तो बच भी सकता था। आपका जो बड़ा बेटा का देहांत हुआ तो आपको सहयोग मिल रहा है ना सबके तरफ से? हमको तो क्या सहायता मिलेगा? जो बेटा पढ़ाई करता है, जो बेटा नौकरी करता है ना, वही से थोड़ा सहायता मिलता है। नहीं, अभी तो सब लोग आए हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आपके एसपी डीसी सब लोग तो आए हैं ना? आते हैं। आज भी तो सांसद आए हैं। हाँ, आए हैं, कालीचरण। हाँ, आए हैं, आपके पीछे ही बैठे हुए हैं। हाँ, आए हैं। हाँ, ये तो बराबर कोई भी संकट में आता है तो आते हैं ना, वही तो बोल रहे हैं कि आए तो हैं लोग। अर्जुन मुंडा भी आएंगे। अर्जुन जो लोग बोल रहे हैं, चाहे अर्जुन मुंडा जी की बेटा का इलाज सही से नहीं हुआ, ऐसा कोई जानकारी है आपको? वही तो सरकार तो देते हैं, लेकिन इस पर हम कुछ बोल दें आप लोग को, चूँकि हम 25 तारीख से वहीं थे, राज भी है। 25 तारीख को शाम को 4 बजे कुट्टी बाज़ार से वो अपने गांव के लिए आ रहे थे। उसी वक्त आपका सैको जो एक जगह है, वहाँ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई थी और ये गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। वो जब गिरे तो पिछले हिस्सा में उनको चोट लगा था। ग्रामीणों के मदद से उनको खूंटी का सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आनन फानन में उनको फिर रिम्स में
भर्ती मतलब भेजा गया, उसको रेफ़र किया गया। जब इसके परिजन कानू मुंडा और जंगल मुंडा जी, इनके जो भाई थे, उनको वहाँ पर लेके गए, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इनको बेड नसीब नहीं हुआ। कहाँ थे इतना देर? इतना देर जो एम्बुलेंस में लेके गए थे वो एम्बुलेंस में थे, और एक गैस अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके गए थे, वो भी सुबह तक होने में ख़त्म हो गया था। आनंद फानन में जो हमारे पूर्व जनजातीय मंत्री, आदिवासी मंत्री जो अर्जुन मुंडा थे, उनको सूचना दी गया, वो उन्होंने रिम्स डायरेक्टर से बात किया, तब जाके सुबह 10 बजे तक इनका इलाज के लिए व्यवस्था शुरू किया गया। ये जो आज इनकी मृत्यु हुई, मैं समझता हूँ कि जो 10 घंटे का जो डिफरेंस रहा, ये उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है उस समय का। अपना परिचय बताएंगे? रवि मुंडा। कहाँ रहते हैं? हम रांची में रहते हैं। तो आप उस वक्त थे या केवल सुने? नहीं, मैं सुबह से, जब मुझे खबर मिली, मैं सुबह से ही था। आज मुझे 1:30 बजे रात को जंगल मुंडा जी कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद हम लोग जो 5 बजे से थे, अभी तक हम लोग घटना के दिन थे आप वहाँ पर? जी। घटना के दिन कौन वाला घटना बोल रहे? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ? नहीं, वहाँ नहीं था मैं, रांची लोग जब आए थे तब हम लोग वहाँ पर मिले थे। रिम्स में थे मतलब? रिम्स में। ठीक ठीक।